वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। द फर्स्ट आर्टिकल जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्पॉन्डिंग टू द टेरर अटैक इन पहलगाम। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही दुख भरी घटना जो अभी हुई है पहलगाम में। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी, एक बड़ी ट्रेजेडी है जिसमें इवन मतलब सिविलियंस को नहीं छोड़ा है। नहीं तो आगे हम केसेस सुनते हैं कि मिलिट्री के साथ फाइट्स हो रही हैं, इस बार सिविलियंस को चुन चुन कर मारा गया है। तो इस अटैक में अब जो टेरर अटैक एज अ पॉलिटिकल सिग्नल, तो अब ये एक तो इस टाइम पर हुआ है जब हमारे पास यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करने आए हुए हैं। तो ये जो अटैक है पहलगाम में, ये एक ऐसा रैंडम सा अटैक नहीं चल रहा है, बल्कि ये बताने के लिए ये एक तो इंडिया की इमेज ख़राब करने के लिए चल रहा है, फिर इंडिया के पीस को डिसरप्ट करने की कोशिश करी जा रही है। जो कश्मीर का टूरिज़्म है बेसिकली उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है कि मतलब पाकिस्तान से देखा नहीं जा रहा है कि मेरे में तो इंस्टेबिलिटी है, मैं पॉलिटिकली अनस्टेबल हूँ, मेरा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़त्म हो रखी है। पर लेकिन जो इंडिया है उसमें अब कश्मीर खुशी से जी रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ने लग गया है और अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है लाइफस्टाइल। वो उससे नहीं देखा जा रहा। टारगेटिंग कश्मीर टूरिज़्म, तो बेसिकली पहलगाम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो पीस नॉर्मलेसी को सिग्निफाई कर रही थी कि अब सब अच्छा हो रहा है, और वहीं पे अटैक करना टूरिस्ट को एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि कश्मीर की इमेज ख़राब करी जाए और उसको फिर से आइसोलेट करने की कोशिश है। टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस फेलियर, तो बेसिकली अब जो ये टेररिज्म हुआ है ये एक तरह हमारे इंडिया का भी इंटेलिजेंस फेलियर को एक्सपोज कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी अब धीरे धीरे कम कर दी गई थी क्योंकि वो अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट बन रहा था। पाकिस्तान से इन्वॉल्वमेंट, तो जो अब टेररिस्ट ग्रुप है रेजिस्टेंट फ्रंट, उसके जो लिंक्स हैं वो लश्कर ए ताइबान से हैं और आईएसआई से हैं। तो ये एक लार्ज पैटर्न है पाकिस्तान का कि हर बार पहले ऐसे अटैक्स होंगे और फिर वो हम वही जी हमने तो नहीं किया। ये कहना बहुत आसान है जबकि पता है कि हाँ उन्होंने ही किया गया। अब कोई ऐसा मान रहा है कि नहीं तो फिर अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इंडियाज़ रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, तो इंडिया को एक अब ना ये बार बार बहुत हो गया है कि हम सिर्फ कभी हम रिएक्टिव डिसीजंस ही लेते हैं। हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हमें हर चीज़ के लेने चाहिए। ऐसे ये नहीं है कि अभी अटैक किया तो भाई अभी लड़ लिए, बात ख़त्म। तो उससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसमें क्या है, वो 10 बार करेगा अटैक, हम 10 बार उसी वक्त रिटेलिएट करते हैं। एक दिन का रोना धोना होता है, मतलब उनको मारा हमने भी, चलो बात ख़त्म हो गई। पर इस सब से क्या सॉल्यूशन निकल रहा है? कोई नहीं। वो फिर भी अटैक्स तो कर ही रहा है ना, उसके अटैक्स में नहीं बंद हो रहे। तो हमें अपनी अब स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जिसमें हम कुछ ऐसा करें कि उसे एक्चुअल में रियलाइज़ हो कि उसने क्या गलत किया, उसको मतलब पता चले कि उसने क्या खोया, क्या वो खोएगा ये सब करके। तो उससे मतलब ये डर बैठना चाहिए, मतलब वो सोचने भी पहले मतलब तो हम कौन सी ऐसी नब्ज़ पकड़ें कि मतलब वैसा हमें सोचना पड़ेगा कि पॉलिसी वाइज कोई पानी रोकने की जैसे बात अभी चल रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी की वो ख़त्म कर दी गई है। तो इस तरह के जब स्टेप्स लिए जाएंगे ना, जब वो खुद उसको पेनलाइज्ड होंगे, उनके लोग भी पेनलाइज्ड होंगे। लोगों को चलो पेनलाइज करना हमारा वैसा वो नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं, फिर लोग उनको समझाएं कि ना करें टेररिस्ट अटैक। अब हम अपने लोगों को भी थोड़ी बार बार मरने दे सकते हैं। तो सिर्फ कंडेम करना या सिर्फ गलत ठहराने से काम नहीं चलेगा, पर लेकिन अब कुछ तो कॉस्ट पाकिस्तान को मतलब जिसमें उसको एक्चुअल लॉस हो रहा हो, इकोनॉमिकली भी पॉलिटिकली भी, वैसी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी, तो पाकिस्तान हमें पता है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली हर तरह से सोशल अनरेस्ट है, सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर भी उसको कश्मीर में आगे प्रॉब्लम करना है। तो मिलिट्री यूज़ एक्ट्स ऑफ वायलेंस इन कश्मीर एज अ टूल टू रीगेन कंट्रोल एंड डाइवर्ट डोमेस्टिक डिसकंटेंट, तो अपना वो मतलब कहते हैं ना कि अपना वो छुपाने के लिए यहाँ दूसरी जगह जाके तबाहियाँ मचानी शुरू कर दो। तो वो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। एस्केलेटरी क्रेडिबिलिटी, तो इंडिया को एक फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे वो पेन उसको इम्पोज करे डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, और एक्शंस जैसे ही वो क्रॉस करे ये ना डेडलाइंस अपनी, तो उसे पता चले कि ये मैंने करा क्या। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन, तो पहले भी ऐसे अटैक रहे हैं जैसे कारगिल का पार्लियामेंट्री अटैक, पुलवामा अटैक। तो ये सब शो करता है कि पाकिस्तान को वायलेंस ही ऐसी स्ट्रैटेजिकली यूज़ करता रहता है वाइल मेंटेनिंग, और साथ में बोलता रहता है कि भाई मैंने तो किया ही नहीं है, बस उसने वायलेंस भी करनी है और कह देना है, बस जिससे कि इंडिया अपना एक रिस्पॉन्स वो करे। तो इंडिया को प्रवोक करने की बातें हैं। पीपल ऑफ कश्मीर तो हमेशा विक्टिम है। अब कोई कहते हैं कि नहीं कश्मीरीज ही कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है।
वो जो कश्मीर की यंगर जनरेशन है वो खुद विक्टिम है। इवन यंगर जनरेशन क्या, सारे ही लोग कश्मीर में जो है वो खुद क्यों अटैक करेंगे, वो खुद विक्टिम है इस चीज़ के। उन्हें तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको इस वक्त अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, एजुकेशन, जॉब्स, पीस, मिलिटेंसी की ज़रूरत नहीं है उन्हें। इंडिया को इंगेज करना पड़ेगा पीपल ऑफ कश्मीर के साथ थ्रू इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी विद द यूएस। तो यूएस अवेयर है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है इंडिया में, तो मतलब इंडिया को पुश करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए कि वो पाकिस्तान, यूएस और उसके अलाइज को कहे कि वो स्ट्रॉन्गर एक्शन ले अगेंस्ट पाकिस्तान टेररिस्ट नेटवर्क, ताकि क्लियर पब्लिक स्टेटमेंट्स दें, एक सस्टेन्ड प्रेशर बने पाकिस्तान पे। कोई इजी सॉल्यूशंस नहीं है, इसके क्लियर एक्शन की ही ज़रूरत है हमें ऐसे अटैक्स को रोकने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है व्हाट ब्यूटी पेजेंट्स टेल अस अबाउट पावर एंड प्रायोरिटीज़। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, काफ़ी मतलब इसमें मेरे को थोड़ा डिफरेंट भी लगा ये नॉर्मली जो आर्टिकल्स आते हैं, कि अब जो 72nd जैसे अभी मिस वर्ल्ड का जो ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन है वो अभी हैदराबाद में होना है फ्रॉम May 7, तो वो तो चलो जो भी है, वो तेलंगाना की गवर्नमेंट उसको वो कर रही है, वो ठीक है। तो ये जब से हो रहे हैं ना ब्यूटी पेजेंट्स फ्रॉम 1996 से, जब वो बेंगलोर में हुआ, टू मुंबई में 2024 में हुआ, तो इसमें तब से कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि क्या हम वुमेन के जैसे अब ये मतलब ये ब्यूटी पेजेंट्स मतलब हमेशा क्वेश्चन में रहे हैं, हमेशा इनके स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मिली हैं। जैसे इनका फॉर्मेट इवॉल्व हुआ है कि पहले स्विम सूट राउंड्स होते थे, फिर उनको क्वेश्चन आंसर सेगमेंट से रिप्लेस कर दिया गया। तो मतलब क्या है, और इसमें फिर आपके तरह तरह के हैं कि कैसे रैम्प वॉक कर रहे हैं, कैसे चल रही हैं, फिर अपनी बेसिकली तो फिजिकल अपीयरेंस पे जज करी जा रही है ना वुमेन। तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक है, क्या वुमेन को दूसरों के लिए, दूसरों को ये फिर से ये पेट्रियार्कल सोच नहीं आ गई कि वुमेन एक मतलब प्रॉपर ऐसे वो करके आ रही हैं, जबकि वो अपने लिए जो मर्जी करें। बट ये क्या है कि उनको वो मतलब इस प्रॉपरली तैयार होकर आना पड़ रहा है, बेसिकली अपनी फिजिकल अपीयरेंस उनकी जज करवानी पड़ रही है ऐसे ब्यूटी पेजेंट्स में। और फिर हम इस चीज़ को ब्यूटी कैसे एम्पावरमेंट का नाम दे सकते हैं? हम जैसे हैं वैसे ठीक है, अब कोई मेन ऐसे करके आ रहे हैं कि उनका कोई ब्यूटी वो कर रहे हैं, हम नहीं ना। तो ये एक तरह से हम कैसे इस चीज़ को मतलब इन ब्यूटी पेजेंट्स को हम कैसे वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दे रहे हैं? द बेसिक क्वेश्चन लाइज हेयर। वुमेन को कोई डॉल की तरह ऐसे तैयार होके और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है टू शो कि वो एम्पावरमेंट, ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है, अभी भी ये पैट्रियार्कल सोच है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी ही, अपीयरेंस ही ये सब कर मतलब इस वे में पोर्ट्रे करनी पड़ रही है। कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। तो ब्यूटी पेजेंट्स कंबाइन करते हैं कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की को। वुमेन को मेयर ऑब्जेक्ट्स की तरह समझ लिया है एक तरह से इन्होंने, फॉर पब्लिक कंजम्पशन। डिस्पाइट प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज एम्पावरमेंट, तो जो पेजेंट्स हैं वो हमेशा often require women to conform to narrow appearance based standards of success। तो वही चीज़ है एम्पावरमेंट और कन्फॉर्मिटी। तो अब क्या ये मजबूरी बनती जा रही है या ये एक्चुअल में हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं? तो हम ठीक है, ये चीज़ है कि उन्हें रिकॉग्निशन मिल जाती है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं, नोटेबल विनर्स कुछ हमारे पास हैं भी जिन्होंने सक्सेस ली है। पर ये इशू को तो वो अभी ये वाला इशू तो अभी भी रहता है ना कि वो अपनी अपीयरेंस के बेसिस पे ही जज हो रही हैं। उनका कितना मार्केटेबल परसोना है अपना, उसी के बेसिस पे जज हो रही हैं। गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़। गवर्नमेंट बोथ स्टेट और सेंट्रल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स कंडक्ट कराने के बजाय, नॉट कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटली गलत है, ऐसा ऑथर के व्यूज़ हैं कि उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज ना करें, जबकि हम वुमेन हेल्थ के बारे में, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें जो ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं। हम इन पे तो खूब पैसा लगाते हैं कि हमारी खुद की भी वो बन रही है जी, हमने इतने अच्छे ब्यूटी पेजेंट्स करा लिए हैं तो हमारी खुद की रेपुटेशन बन रही है। पर नहीं, वुमेन की तुम हेल्थ के बारे में बात करो, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करो, वुमेन की कितनी कंडीशन ख़राब है रूरल एरियाज़ में, क्लाइमेट चेंज के कारण उन्हें कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब चीज़ों पे बात करो ना, हम इन चीज़ों को डिस्कस करें, यही पैसा उधर लगाएं। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग द फ्रेमवर्क। तो ट्रू एम्पावरमेंट तब आएगी जब वुमेन ना कि रैम्प वॉक, मतलब ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि वो रैम्प वॉक इतना अच्छा ना कर सकें, बल्कि वो अपने नेबरहुड में अगर वो रात को भी जाना चाहें तो उनके मन में ये नहीं होना चाहिए, उनके लिए पब्लिक स्पेसेस इतनी सेफ बना पाए कि वो नेबरहुड में इतनी शान से चल सके रात को भी। यह रात दिन की बात नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सबको रात को बाहर निकलना ज़रूरी है, जिसको काम है वो जाए, पर अगर काम है तो
हिम्मत से जा पाए ना, 10 बार तब सोचना ना पड़े। अगर ज़रूरी काम है किसी को रात को जाने के लिए तो एक लड़की को 10 बार सोचना पड़ता है कि जाए ना जाए। तो दैट इज़ द वेयर यहाँ कंट्रीब्यूशन करें हम कि रैंप वॉक कितनी अच्छी कर रही है वुमेन, उसके बेसिस पे जज करने से कुछ नहीं होगा। ब्रॉडर विजन फॉर एम्पावरमेंट, तो वुमेन ग्रुप्स मेरली ब्यूटी पेजेंट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रही हैं, वो एक ब्रॉडर विजन पे प्रोटेस्ट कर रही हैं एम्पावरमेंट करने के लिए। वुमेन आर ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एबिलिटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस रादर दैन फिजिकल अपीयरेंस। कंक्लूजन यही है कि हमारी कन्वर्सेशन ब्यूटी पेजेंट्स में ये सिंपल सपोर्ट या ऑपोजिशन, ऑफ, ऑन, अगेंस्ट, इन सब पे हमें कोई बात नहीं करनी है, बल्कि हमें बात करनी है कि कैसे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ाएं, मॉडर्न सोसाइटी में वो कैसे सेफ फील करें और हम कैसे उनको एक्चुअल एम्पावरमेंट दिला पा रहे हैं। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन कि वो कितना पब्लिक स्पेस में, कितना ओपनली, कितनी खुशी से अपनी चीज़ों को कैरी आउट कर पा रही हैं। रात मतलब मैं रात की ही नहीं सिर्फ बात कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि कितना वो नेबरहुड में सेफ फील करती हैं, कितना पब्लिक स्पेसेस में आराम से जा पा रही है, ना कि उन्हें ऑब्जेक्टिफाई किया जाए इन पेजेंट्स के थ्रू।